तुम झूठी हो, तुम्हारी महिमा भी झूठी है। तुम माता की महिमा को झूठ बोल रहा है, बेईमान कहीं का। हम तो तुझे भगवान समझते थे, तू तो शैतान निकला, मरेगा। सब इसे पत्थर से मार के मार डालो। रुक जाओ मैंने कहा। बस करो। इस पापी को देवी जी के सामने ही जला के राख कर दो। वेदा, कनक, मुझे माफ कर दो वेदा। अगर तुझे घर में मारेंगे तो वो कत्ल कहलाएगा, लेकिन जिन गांव वालों ने तुम्हें भगवान समझा उनके सामने पहले तुम्हारा राज खोलूंगा, उसके बाद इस देवी के सामने तेरी बलि चढ़ाऊंगा, फिर ये कत्ल नहीं कहलाएगा। संहार! रमा मैडम, ये कत्ल नहीं है, ये तो यहाँ की एक प्रथा है। गलत करने वालों के लिए ये एक सजा है। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो दोनों आए कहाँ से थे। 2 लोग थे? 2 लोग देवी के सामने, उन्होंने इसकी बलि चढ़ा दी। आप लोगों ने उन्हें रोका नहीं? हमारी हिम्मत नहीं हुई। उसकी आंखों का तेज देखकर लगा माता हमारे सामने ही है, और इसे मारने का आदेश माता ने ही दिया, और ये सब कुछ देवी की मर्जी से ही हुआ है। रमा मैडम, इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो पता नहीं ये कितने लोगों को मारेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, अभी तो कई शिकार होने हैं। चल आजा, जल्दी कर जल्दी। सुकन्या, आखिर ये नई लड़की कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। अरे ये तो जगह जगह उड़ने वाली तितली है। एक जगह ठहर कर जिंदगी बसर करना इसके बस का नहीं। चलोगी क्या? क्या दादा, देख के ही अपनी चाहत को पूरी करोगे क्या? शक्कर सूंघने से स्वाद का पता नहीं चलता। चलोगी क्या? शमशान जाना है क्या दादा? दादा? दादा कौन है? अच्छा बोलो छोकरे। तू अपनी कीमत बता। 50 रुपया। 50 रुपए तो बहुत होते हैं। हाँ, पर मुझे नहीं खरीद सकते। हाँ? नहीं चाहिए।
हाँ तो जाओ ना, जाके गाय का ही दूध निकालते रहो। ये तो वाकई कमाल की है। इसके लिए इतने तो चलेंगे। चला, मैं 50 रुपए देता हूँ। 100 रुपया दो। 100 रुपए? मुझे कोई 20 रुपए भी नहीं देता और ये 100 रुपए मांग रही अरे है। 100 रुपए तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो रोका किसने है, जाओ ना। पहले तो 50 ही मांगे थे। हाँ, मेरा बदन, मेरी मर्जी। ये गलत बात है। सही कहा, इसीलिए तो मैं सड़क पे हूँ। अगर मैं इतनी अच्छी होती तो शादी करके घर बसा ली होती। अरे जा ना रे बुढ़े, चल निकल। पूजा, मेरे 50 रुपए बचे। चल चल चल। जैसा तुमने मांगा 100 रुपए मैं देता हूँ, चलोगी क्या? नहीं चलूंगी। मुझे पहले से पता था। हम तुझे 50 रुपए और देंगे, हमारे साथ चलेगी? मैं नहीं चलूंगी। अरे ऐसा क्यों? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 मर्दों के साथ एक साथ नहीं सोने वाली हूँ। हाँ, तेरे को मालूम है मैं कौन हूँ? इस गांव के मुखिया का बेटा हूँ मैं। मुकुट ना पहनने वाला राजा हूँ मैं। तेरे जैसे महाराज मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मेरे सामने घुटने टेकते हैं, समझ गया? चल जा रे। अरे मैं क्या बोलूँ, मेरी बात सुनो। चल जा रे, निकल। चल रे, तू क्या खड़े खड़े देख रहा है? हाँ चल। बाप को बोलना मैंने याद किया। हाँ? मेरा बाप भी यहाँ आता था। कुछ नहीं, चलो तुम निकलो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिरजा के लाख कोशिश करने के बावजूद भी बीरा का दोष नहीं साबित कर पाए, क्योंकि लॉयर गुणशेखर जीनियस था सच को झूठ साबित करने में। गुणशेखर ने ये साबित कर दिया कि वेदा ने पुष्पा के लिए उसे फंसाया है। वकील ने ये भी कहा कि आपसी रंजिश की वजह से वेदा ने बीरा को शादी के दिन फंसाया। इस दलील को मद्देनजर रखते हुए बीरा को बाइज्जत बरी किया गया। इसमें इंस्पेक्टर का भी हाथ है वेदा। FIR लिखते वक्त उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो आसानी से छूट गया। अब तो खुश है ना? वेदा, मेरी बात सुन। अभी हम लोग कोर्ट में हैं। अरे पुष्पा, तुम्हें गजरा बहुत पसंद है क्या? तो अपने पति को बोल दो, वो लाकर तुम्हारे जूड़े में लगा देगा। ए पुष्पा, चल घर चल। मैं नहीं आऊंगी। ए, मैं तेरा मामा हूँ। सिर्फ रिश्ता होने से कोई फायदा नहीं, जिम्मेदारी होना भी जरूरी है। और इस जिम्मेदारी का तुम्हें जरा भी एहसास होता तो तुम शादी के दिन चोरी ना करते। ए, कानून ने मुझे रिहा किया है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। चल बाइक पे बैठ। मेरी माँ से तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारी बेटी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, लेकिन वादा निभाया क्या? अबे चल, तू मेरे साथ मंदिर में शादी करेंगे। एक लड़की जीवन में सिर्फ एक ही बार दुल्हन बनती है, और जब एक बार शादी हो गई तो उसका जीना या मरना उसके पति के घर ही होता है। और कान खोलकर सुन लो, अब मैं अपने पति का घर छोड़कर नहीं आऊंगी और अपने पति की बेइज्जती भी नहीं होने दूंगी। एक बात जान ले, हमेशा दुखी रहेगी तू, समझी ना? तुम और कितना श्राप दोगे? पुष्पा, तुम दोबारा यहाँ मत आना, मेरा पति खतरनाक है। शंकरी बीड़ी दो।
इस वक्त कहाँ चली गई है? मेरे साथ नहीं रहना है कहीं ये सोचकर मायके तो नहीं चली गई? अब भला मैं उसे कैसे ढूंढूं? ए, कौन है उस जगह पर? मेरे खेत में आग क्यों जला रहे हो? अभी रुक, आता हूं मैं। हाँ? मुर्गी पक रही है, साथ में दारू। पुष्पा, चोरी क्या? क्या? आजा आजा मेरा प्यारा पति, तू तो सोना जैसा है, आजा। क्या पुष्पा, तुम बिना बताए ही यहाँ चली आई? हाँ? इधर आ, बैठ यहाँ, बैठ यहाँ। पिएगा क्या? मैं नहीं पीऊंगा। मैं घर पे नहीं मिली तो तुम डर गए क्या? डर गया था मैं। तुम कौन अरे हो? पागल हो क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ ये तो मुझे पुष्पा। पता है। तुम क्यों मेरी जिंदगी में आए? मेरा पति ऐसा होगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मेरी शादी तो बचपन में ही वीर के साथ तय कर दी गई थी। ये बात अभी किस लिए कर रही हो पुष्पा? हाँ? पियोगे क्या? नहीं पीऊंगा। पुष्पा, मैंने तुझे इतना डांटा, सब कुछ बोला, लेकिन तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं बोला? मैंने तुम्हें भूत नहीं बन के डराया और कोई से भी डराया, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं बोला। अच्छा तुम मेरे पति हो, तुम्हें बोलना चाहिए था कि मैं तुम्हें डराती हूँ। तुम्हें मुझे खींच के थप्पड़ भी मारना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं मारा मुझे। ये गलत है पुष्पा, औरत को ऐसे मारा नहीं जाता है, वो कोई मर्दानगी थोड़ी ना है। अरे अरे शांत रहो। तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुम अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि तुम्हें कभी मुझ पर गुस्सा नहीं आया। नहीं पुष्पा। तुम सच में खराब सोना हो। मैं अरे, खराब अरे, हूँ। छोड़ो ना ये सब पुष्पा। इधर आओ। मैं दारू पी के बकबक कर रही हूँ, ये समझ रहे हो क्या? नहीं पुष्पा। बहुत दिनों से मैं कुछ बताना चाहती थी। सुनो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे दिल वाले भी हो। तुम क्यों मेरा ख्याल रखते हो? क्यों मुझसे प्यार करते हो? तुम क्यों अपनी जान मुझ पे छिड़कते हो? तुम क्यों मुझे इतना चाहते हो? पुष्पा, पुष्पा, बिना पिए तो ये गुस्से में रहती है, लेकिन पी के बड़ा प्यार करती है। पता नहीं ऊपर वाला क्या कर रहा है। हाँ? क्या हुआ पुष्पा, क्या हुआ? हाँ? बुला रही हो? अरे रे, अरे रे, लगता है अब इसका दिमाग ठीक से काम करने लगा। किसी को बुलाता हूँ। हे शंकरी, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम शहर छोड़कर जाओगे तो क्या लगता है हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बच जाओगे? हाँ? तुम लोगों ने अपनी जान के डर की वजह से मजदूरों को छोड़ दिया। हाँ? तुम्हारी छुपने की हिम्मत कैसे हुई? भाई वो जंगल में आग की तरह आया और उसने सब जला दिया। उसकी एक दहाड़ से हमारे सारे आदमी भागने लगे। पता है ना गिरी के आदमी कैसे होने चाहिए? तुम किसी मामूली आदमी के यहाँ काम नहीं करते। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में आए उसे वहीं खत्म कर दो। चुप! जब मैं किसी को बुलाता हूँ तो हर कोई कांप उठता है और सब अपने सर झुका लेते हैं। तुम उन्हें क्या घूर रहे हो? हाँ? क्या हुआ? धधकती जंगल की आग। कौन है वो? ये लोग हमसे बचकर भाग गए थे। हमारे आदमी बहुत ही तकलीफ उठाकर इन लोगों को ढूंढ कर लाए हैं। मैंने इनको तुम्हारे हवाले